हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। श्री भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मेरे में चित्त रखने वाला तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होके योग में जुड़ा हुआ तू जिस तरह से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों सहित सबके आत्मारूप मुझे बिना संशय से जान पाएगा, उसे तू सुन। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 496 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 7 श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगयुज्जन्मदाश्रय असंशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस अध्याय से भक्ति योग के क्षेत्र में विधिवत प्रवेश होता है। अध्याय 1 से 6 कर्मयोग है, अध्याय 7 से 12 भक्ति योग है और अध्याय 13 से 18 ये ज्ञान योग है। कोई भी तरह का प्रश्न की शुरुआत कोई भी तरह के प्रश्न की अपेक्षा बगैर भगवान स्वयं बोलने लगते हैं। भगवान को समग्र रूपे मनुष्य किस तरह से जान सकता है उसका वर्णन यहाँ पे प्रभु खुद ही करते हैं। हम सब ईश्वर को अंशतः जानते हैं। कोई उसे दयालु, कोई कृपालु, कोई नियंत्रक, कोई सर्वशक्तिमान, कोई क्षमामूर्ति, तो कोई सर्वसाक्षी मानता है। ये सबका ख्याल मर्यादित है। प्रभु खुद ही खुद का स्वरूप प्रकट करे तो निसंशय उसका समग्र दर्शन शक्य बन सकता है। इसके लिए मनुष्य भगवदासक्त मय्यासक्त मन होना चाहिए। अन्यत्र आसक्ति बाधक हो सकती है, लेकिन प्रभु की तरफ की आसक्ति, प्रभु के प्रति की आसक्ति तो विकास साधक है। कोई भी कार्य में लगी हुई है, फिर भी प्रियतमा का मन तो प्रियतम में ही खेलते रहता है। वैसे ही सभी संसारी कर्म करते वक्त भी जिसका मन प्रभु के साथ संलग्न है वही सच्चा भक्त। संसार में सरसा रहे लेकिन मन मेरे पास। भक्ति मतलब प्रभु के प्रत्यय परानुरक्ति, यानी कि श्रेष्ठ अनुरक्ति, श्रेष्ठ आसक्ति। कृष्ण का वर्णन सुन के रुक्मणी को भगवान के लिए आसक्ति निर्माण हो गई। इसके लिए श्रवण का महत्व है। सत्संग प्रभु संग करा सकता है। भगवान के साथ वास्तविक संबंध का नाम योग है, योग युंजन। भगवान योगेश्वर, योग कराने वाले हैं। भगवान के लिए आत्यंतिक आतुरता, तालावेली भगवान को खींच लाती है। इस संबंध को स्थिर टिकाना यही योग का काम है। मदाश्रय में ईश्वर का शरण, अवलंबन, अधीनता, सहारा इत्यादि सभी बातों का समावेश होता है। शरणागति यही श्रेष्ठ गति है। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। ईश्वर के शरण में जाने वाला भवसागर में डूबता नहीं है और कहीं भी अटकता नहीं है। प्रेम के कारण पत्नी की इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनने वाला पति उसके अनुसार पति वस्त्र पहनता है। वैसे ही भक्ति के कारण प्रभु भक्त के सामने विविध रूप से प्रकट होते हैं। मम भवतु कृष्णोक्षि विषया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसा कह के आचार्य शंकर प्रभु को प्रत्यक्ष खड़ा करते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य उसे समग्र रूप से जान सकता है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य यजज्ञा ज्ञातव्यवशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।